जो हम लोग चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक, जो कि क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे और स्टार्टिंग में ऑब्वियस सी बात हम लोग क्या देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन। तो जैसा कि हम सभी क्लॉथ्स पहनते ही हैं, सभी क्लॉथ्स पहनते हैं और अभी भी आप, आई होप कि आप क्लॉथ्स पहने ही होंगे, ये नॉर्मली है, ठीक है। तो अब क्लॉथ्स जो हम लोग पहनते हैं, आप देखे होंगे कि सब एक टाइप का क्लॉथ्स नहीं पहनता है, कोई अलग टेक्सचर होता है, कोई अलग तरीके का कपड़ा पहनता है। तो मतलब देखते होंगे यार, आप दुकान भी जाते हैं तो अलग अलग कपड़े मिलते हैं आपको, कोई महंगा कोई सस्ता। तो क्वेश्चन ये होता है कि कोई महंगा है कोई सस्ता क्यों है, जबकि दोनों कपड़ा ही है। तो डिपेंड करता है उसके क्लॉथ्स के टाइप पे, उसके टेक्सचर पे, उसके फैब्रिक पे। अब ये फैब्रिक होता क्या है, तो ये सब चीज़ें आगे देखेंगे। तो उसमें आप क्लॉथ्स जब जाते होंगे दुकान वगैरह से में, तो उसमें क्या देखने को मिलेंगे, आपको कुछ सॉफ्ट क्लॉथ मिलेंगे, उसमें आपको कुछ कोर्स मिलेंगे, कुछ सिल्की क्लॉथ्स मिलते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे टाइप्स का आपको क्लॉथ्स मिलते हैं। ऑल्सो वी वियर डिफरेंट क्लॉथ इन डिफरेंट सीजन। इसी तरह से अलग अलग सीजन में हम लोग अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। जैसे कि अगर हम विंटर आ जाते हैं तो विंटर में हम लोग क्या करते हैं, मोटे मोटे बोरे टाइप से कपड़ा पहनने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को ठंड लगती है। गर्मी में हम लोग बहुत पतला पतला कपड़ा पहनते हैं। तो अलग अलग सीजन में यहाँ पे देखने को मिलता है कि हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं। क्लॉथ्स कवर आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम वेदर कंडीशन, इंसेक्ट बाइट एंड द कोर्स, द मेकिंग अस स्मार्ट एंड पर्सनेबल टू। मतलब कि अब हम ये देखने वाले हैं कि मतलब कि हम लोग अलग अलग सीजन में अलग अलग कपड़ा पहनते हैं। तो ये कपड़ा हम लोग को पहनना क्यों ज़रूरी है और ये कपड़ा क्यों पहनते हैं। तो पहली पॉइंट ये है कि हम लोग कपड़ा इसलिए पहनते हैं क्योंकि हमको प्रोटेक्ट करता है। भाई कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो वेदर कंडीशन से। हम लोग जैसे देखते हैं ठंडी आती है तो ठंडी में मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं। तो मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं तो हमको क्या लगता है, ठंड से कम राहत मिलती है। इंसेक्ट बाइट करता है, कोई कीड़ा वर्स हमको नहीं काटते। मच्छर, आप अगर पूरा कपड़ा पूरा बॉडी ढक लो और कितने मच्छर के बीच में चलो, आपको मच्छर नहीं काटेंगे, तो उससे कपड़ा बचा रही है ना। एंड ऑफ कोर्स दे मेक अस स्मार्ट, मतलब कि वो क्या करता है, हम लोग को स्मार्ट बनाता है। आप अगर अच्छा कपड़ा पहनते हो, क्लीन पहनते हो, पूरा आयरनेबल, जो कि पूरा स्ट्रेचेज हो, तो वो कपड़ा हमको स्मार्ट बना देता है। और अलग जिस तरह का कपड़ा पहनते हैं हम लोग, उस तरह से हम लोग स्मार्ट दिखते हैं। पर्सनैलिटी हम लोग का बना देती है, मतलब कि हम लोग का जिस पर्सनैलिटी का होते हैं उसी टाइप के कपड़े को हम लोग पसंद भी करते हैं और वही कपड़ा हम लोग को सूट करता है। तो कपड़ा हम लोग को इस तरह से प्रोटेक्ट करता है और कपड़ा के कारण हम लोग थोड़ा सा मतलब कि स्टाइलिस्ट भी दिखते हैं। इन दिस चैप्टर लेट अस लर्न अबाउट हाउ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ आर मेड। हम लोग इस चैप्टर में ये देखने वाले हैं कि ये जो अलग अलग टाइप्स के क्लॉथ्स हैं, ये अलग अलग टाइप से क्लॉथ्स बनते कैसे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, अलग टाइप का क्लॉथ है, ये अलग टाइप का क्लॉथ है। तो ये सब बनते कैसे, तो हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। जैसे कि ये एक्चुअल में अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में ये क्या है, आपको मतलब कि चैप्टर के लास्ट में आई थिंक दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे पहले ही देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हिस्ट्री मतलब कि हम लोग का जो एंशियंट थे, हम लोग के जो मतलब कि पूर्वज थे, वो किस टाइप के कपड़े पहनते। पूर्वज कहने का मतलब है कि आज से मतलब हज़ारों साल जो हमारे पूर्वज थे वो कैसे कपड़े पहनते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और आज हम लोग कपड़े कैसे पहनते हैं, इसके बीच में हम लोग थोड़ा सा डिफरेंसेस को देखेंगे। तो इसीलिए इस टॉपिक का नाम है हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ एंड माइट बी जब। अब जो है इसका पहला पॉइंट है, इन एंशियंट टाइम पीपल यूज बिग लीव्स ऑफ ट्री, बार्क्स ऑफ ट्री, एनिमल स्किन टू कवर देयर बॉडी। एंशियंट टाइम में मतलब हज़ारों साल पहले के लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे, तो मतलब पेड़ का जो बड़ा बड़ा पत्ता होता है, जैसे कि मान लो बनाना का लीव है ना, बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो उस टाइप का लीव या फिर बार्क ऑफ ट्री। बार्क ऑफ ट्री क्या होता है, जैसे ट्री हुआ ये, तो ट्री के ऊपर एक पतला सा छिलका होता है, लेयर होता है, उसी लेयर को हम लोग बोलते हैं बार्क ऑफ ट्री। तो वो लोग मतलब कि उससे कपड़ा वो लोग अपना बॉडी ढक लेते हैं। या फिर एनिमल स्किन, आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि वो हंटर और गैदर्स थे, हंटिंग करके उसका स्किन वो लोग क्या करते थे, ओढ़ लेते थे, जिससे उसको क्या मिलता था, वार्म फील होता था और वो प्रोटेक्ट फील करते थे। तो इस टाइप का कपड़ा लोग क्या करते थे, एंशियंट टाइम में पहनते थे। व्हेन मैन बिगन टू सेटल डाउन इन communities, he began to together twigs, grass, leaves, animal skin, fur, etc. into mats and cloths. They simply wrapped these fabric around their body because they don't know stitching. मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम आगे गया, जिस तरह से लोग क्या कहते हैं, एक जगह सेटल डाउन होना स्टार्ट हुआ। आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में, पहले लोग नोमैडिक लाइफ जीते थे, बाद में सेटलमेंट होना स्टार्ट हुआ। तो सेटलमेंट कब होना स्टार्ट हुआ, तो जब वो क्या कहते हैं, सॉरी
हाँ, न्यूलिथिक में, जब वो न्यूलिथिक में एज में मतलब इंटर किया था अराउंड 10,000 ईयर्स को, तो वो मतलब कि सेटलमेंट स्टार्ट हो गई थी। तो जब वो लोग धीरे धीरे सेटलमेंट स्टार्ट हो गया तो वो लोग एक साथ रहने लगे और अलग अलग कपड़े को वो लोग क्या करने लगे, मतलब कि क्लॉथ तो चटाई चटाई देखें, चटाई टाइप से ऐसे, मतलब कि चटाई कुछ इस तरह से होता है आई थिंक, मतलब कि ऐसे ऐसे होता है चटाई, ऐसे ऐसे मतलब कि ऊपर इस तरह से बुना होता है ना, मतलब कि इस तरह से पूरा पूरा चटाई बना होता था। ये चटाई को वो लोग क्या करते थे, अलग अलग पार्ट में जैसे बांध लेते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम में स्टिचिंग का सिस्टम नहीं था, मतलब कि वो लोग कपड़ा को सिलने नहीं जानते थे। जस्ट वो लोग जो ये चटाई टाइप से बनाते थे उसे क्या कर लेते थे, अपने बॉडी पे मतलब पूरा पूरा ढक लेते थे। अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ तो आज के ज़माने में जैसे आप साड़ी देखते होंगे, तो कहीं आज साड़ी कहीं मतलब कि कहीं सिला हुआ होता है, नहीं होता है। वो जस्ट क्या करते हैं, अपनी साड़ी को चारों तरफ लपेट लेते हैं। उसी तरह से पहले के लोग क्या करते थे, मतलब कि इतना सॉफ्ट क्लॉथ नहीं बना पाते थे वो लोग, लेकिन जो भी बनाते थे उसको वो लोग क्या करते थे, जस्ट लपेट लेते। जैसे कि आप धोती हो गया, धोती देखते हो किसी को मतलब कि सील के पहनता हुआ, नहीं, वो एक क्लॉथ का टुकड़ा चटाई टाइप से थोड़ा सा लंबा चौड़ा होता है, उसको वो लोग लपेट लेते हैं। तो सिमिलरली वो लोग क्या करते थे, इस तरह से लपेट लेते थे। ठीक है। लेटर व्हेन नीडल वाज इन्वेंटेड, जब सुई की इन्वेंट हुई, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग, लोगों ने क्या किया, सीना स्टार्ट कर दिया। दीज फैब्रिक इनटू शेप्स टू सूट देयर बॉडी एंड दस क्लॉथ्स इन्वॉल्व। उसके बाद ये जो फैब्रिक बनाते थे, इस फैब्रिक जब सुई का इन्वेंशन हो गया तो ये लोग फैब्रिक को क्या करने लगे, सीना स्टार्ट कर दिए। सीने के बाद हम अलग अलग शेप में उस फैब्रिक को कन्वर्ट करते थे जो हमारे बॉडी को सूट करता हो। इस तरह से क्लॉथ्स का शेप क्या हुआ, इन्वेंट हुआ। Now, as we know, we have two variety of cloth choice for or both men and women. They are very varied in cloth codes, design, etc. In fact, we have moved from simple cloth to fashionable clothing. लेकिन आज के ज़माने में यहाँ बताया है कि हम लोग आज के ज़माने में बहुत कितने अलग अलग तरीके के कपड़े हम लोग पहनते हैं, मैन वुमेन दोनों। तो आप देखते ही होंगे, और मतलब कि ये अब का जो कपड़ा हो गया वो फैशनेबल हो गया। पहले कपड़ा बस बॉडी को ढकने के लिए होता था, लेकिन आजकल कपड़ा जो हो गया वो तरह का फैशन हो गया। इस तरह से हम लोग क्लॉथ्स को लेने लगे। यहाँ पे फिगर देख लो, ये एंशियंट टाइम का बंदा है जो कि क्लॉथ्स पहना हुआ है। ये देखो आज के ज़माने का कपड़ा है। तो देख लो ये मतलब कितना डिफरेंस, ये फैशनेबल टाइप से लग रहा है। ये जस्ट इसका गोल यही था कि हम लोग बॉडी क्या कर लेते हैं, देख लेते थे। इस तरह से क्लॉथ से क्या था, मतलब कि हिस्ट्री था। अब हम सीखने वाले हैं कि फाइबर्स क्या होता है, यार्न क्या होता है और फैब्रिक क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फैब्रिक क्या होता है। तो फैब्रिक इज एनी मटेरियल ऑफ क्लॉथ दैट वी यूज, मतलब कि यूज, जैसे कि हम अगर कोई क्लॉथ बना रहे हैं, क्या करा रहे हैं, क्लॉथ्स को स्टिच कर रहे हैं। स्टिचिंग करने के लिए जो मटेरियल यूज हुआ, या फिर कोई क्लॉथ बनाने के लिए जो मटेरियल यूज हुआ, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फैब्रिक बोलते हैं। अगर हम सीधी भाषा में बोले तो बिना सिला हुआ कपड़ा फैब्रिक कहलाता है। हिंदी सीधा भाषा में क्या हुआ, बिना सिला हुआ कपड़ा क्या होता है, फैब्रिक कहलाता है। उसे जब स्टिचिंग हो जाती है, मतलब सिल लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, क्लॉथ में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो फैब्रिक होता है, अलग अलग प्रकार के फैब्रिक होते हैं, जैसे कॉटन का फैब्रिक, जूट का फैब्रिक, ऊल का फैब्रिक, सिल्क का फैब्रिक, नायलॉन का फैब्रिक, पॉलिस्टर, ये सब अलग अलग टाइप से क्या होते हैं, फैब्रिक आपको देखने को मिलते हैं। अब फैब्रिक इज मेड ऑफ फाइन थ्रेड कॉल्ड यार्न, मतलब कि फैब्रिक क्या होता है, बहुत ही पतले पतले मतलब कि थ्रेड से बना होता है, उसे क्या बोलते हैं, यार्न। जैसे कि आप देखेंगे कपड़ा को अगर आप जूम करके देखोगे तो वो क्या होता है, आपको कुछ मतलब कि वही चटाई जिस तरह से बताया, तो बहुत छोटा छोटा इस तरह से क्या होता है आपको देखने को मिलेगा। अगर आप जूम आउट करके देखोगे मतलब कि कपड़ा पूरा ये होता है, एक दूसरे से इस तरह से चढ़ा हुआ होता है कपड़ा। तो ये जो एक धागा हुआ, छोटा थ्रेड हुआ, इसे बोलते हैं हम लोग यार्न। क्या बोलते हैं, यार्न। व्हेन यू untwist a yarn to loosen it, we see that it is made up of multiple thin hair like strands called fibers. अब जब इसको आप ये जो होता है एक्चुअल में, ये जो धागा होता है, ये धागा एक ट्विस्टेड होता है। क्या होता है, ये एक ट्विस्टेड होता है। जब इसको अपोजिट डायरेक्शन से घुमाओगे ना, तो आप छोटा छोटा हेयर लाइक थ्रेड्स देखने को मिलेंगे। हेयर लाइक थ्रेड से को घुमा घुमा के इसको बनाया जाता है। तो ये जो हेयर लाइक थ्रेड्स होता है ना, उसे बोलते हैं हम लोग फाइबर्स, सॉरी फैब्रिक, क्या बोलते हैं, सॉरी फाइबर्स, क्या बोलते हैं उसे, फाइबर्स। तो फाइबर का डिफिनेशन, the hair like strands by which yarn is formed is called fibers। इस तरह से आप डिफाइन इसको कर सकते हैं। Therefore we can say that fabric is made up of yarn and yarn is made up of fibers। मतलब कि हम इस तरह से कह सकते हैं फैब्रिक किससे मिलकर बना होता है, यार्न से, और यार्न किससे बना होता है, फाइबर से मिलके
बना होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसे फैब्रिक कहते हैं। फैब्रिक मतलब सिला बिना विदा अनस्टिच्ड क्लॉथ, यू कैन से फैब्रिक को अनस्टिच्ड क्लॉथ कह सकते हो। अब देखो कि ये देखो यार्न है, ये क्या है, यार्न है। यार्न मतलब धागा। इस तरह से ऊन बड़ा सब देख आता है ना बीकने के लिए ऊन, तो यही ऊन एक तरह से क्या हुआ, यार्न हो गया। ऊन थोड़ा सा क्या होता है, हल्का सा थिक होता है, लेकिन जो कॉटन बड़ा सब का ये जो मतलब कि धागा देखोगे ना बहुत पतला होता है, उसे ही बोलते हैं यार्न। यू कैन से, हाँ धागा आप कह सकते हो, यार्न को क्या सकते हो आप, धागा कह सकते हो। और फाइबर ये क्या है, ये आपका फाइबर है। फाइबर मतलब कि इसको जब आप जूम आउट करोगे, और मैट भी अब जूम नहीं होगी शायद, और हो रही, तो अब देखो कि इसमें छोटा छोटा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। छोटा छोटा ये क्या होता है, मतलब कि मतलब निकले हुए निकलेंगे। जब यार्न को आप जूम करके देखोगे ना थोड़ा सा, तो आपको साइड में क्या होगा, थोड़ा सा निकला हुआ देखेगा आप, छोटा छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से ऊन के साइड देखने को मिलेंगे। उसे हम लोग बोलते हैं फाइबर, ठीक है। उसी फाइबर को मतलब ट्विस्ट करके घुमा करके क्या बनाया जाता है, यार्न बनाया जाता है। और यार्न के घुमा के क्या बनाया जाता है, मतलब कि यार्न को मतलब वीव करके उसे फैब्रिक बनाया जाता है। अब वीविंग भी एक मेथड होता है यार्न टू बनाने की, उसे हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो मेनली जो फाइबर्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन, एक होता है नेचुरल फाइबर, एक होता है सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या होता है कि द फाइबर विच ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल इज कॉल्ड नेचुरल फाइबर। जैसे कि ऊल हो गया, ऊल कहाँ से मिलता है हमको, सीप और गोट से मिलता है। ये आपको 7th में देखने को मिलेगा, ऊल से कैसे हम लोग मतलब कि बनाते हैं कोई कपड़ा। सिल्क वॉर्म से हमको देखने को मिलता है, तो ये कौन सा क्लॉथ हो गया, ये हमको एनिमल से मिलता है, तो ये कौन सा फाइबर हो गया, नेचुरल फाइबर। कॉटन, ये प्लांट से मिलता है, कॉटन के प्लांट से, तो ये कौन सा मतलब हो गया, ये नेचुरल फाइबर हो गया आपका। ये देखो सिप है, इसे फ्लीस बोला जाता है। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसे क्या बोलता है, फ्लीस बोलते हैं। तो फ्लीस से इसी को क्या कहा जाता है, ये छोटा छोटा मतलब हेयर जो है ना, ये हेयर मतलब छोटा छोटा हुआ, इसको इस तरह से अरेंज करके मतलब कि इसको क्या कर जाता है, इस तरह से मान लो बहुत सारे हेयर मिला दिया और इसको घुमा दिया, तो घुमा देते कि ये धागा बन जाता है। और यही बहुत सारे धागा को इस तरह से अरेंज करके एक फैब्रिक बना जाता है। और फैब्रिक को स्टिच करके क्या बनाया जाता है, आपको क्लॉथ में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो ये सब आपको नेचुरल फाइबर के मतलब कि आपको एक एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखने वाले हैं सिंथेटिक फाइबर को, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर में आ जाता है आपको पॉलिस्टर। पॉलिस्टर कहीं से नहीं मिलता, ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू थ्रीड बनाई जाती है, जिसके बाद इसे मतलब कि क्लॉथ इसका बनाया जाता है। पॉलिस्टर हो गया। नायलॉन, नायलॉन क्या होता है, ये भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या होता है कि मतलब कि थ्रीड बनाया जाता है, मतलब कि धागा बनाया जाती है। आफ्टर दिसे मतलब कि इसका क्लॉथ में फैब्रिक में कन्वर्ट कर लिया जाता है। फैब्रिक में कन्वर्ट करने के भी बहुत सारे मेथड्स हैं, हम लोग आगे देखेंगे। मेनली प्रॉब्लम क्या होता है कि किसी भी रिसोर्सेज से हमको मेनली क्या बनाना होता है, यार्न बनाना होता है। क्या बनाना होता है, ये धागा, ये इसे यार्न बोला जाता है। ये जो यार्न है, यार्न बनाने का प्रॉब्लम होता है। यार्न के बाद तो इजीली क्या होता है, फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाता है, और फैब्रिक से इजीली क्या होता है, क्लॉथ से बदल जाता है। अगर हम यार्न किसी भी चीज़ का बना लिए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वो क्या हो जाता है, मतलब 95% हमारा वर्क हो चुका होता है, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर का एग्जांपल देख ली, पॉलिस्टर, नायलॉन। सिंथेटिक होता क्या है, तो फाइबर इज मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेज विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज। मतलब सिंथेटिक फाइबर मतलब जैसे कृत्रिम फाइबर को हिंदी में नहीं पता मेरे को, कृत्रिम मतलब कि जो ह्यूमन केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनाता है उसे क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। और इसे एनिमल और प्लांट से नहीं मिला मतलब कि लिया जाता है, ये बस केमिकल के थ्रू बनाया जाता है, उसे हम लोग सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। अब अगला है कॉटन। अब हम कॉटन के बारे में देखने वाले कि हम लोग देखे थे कि कॉटन क्या है, नेचुरल फाइबर है। तो कॉटन से कैसे यार्न बनाए जाते हैं, कॉटन से कैसे यार्न, मतलब कॉटन का आप देखते होंगे रुई जो होती है जिसे बोलते हैं, तो उस रुई से कैसे यार्न बना लेते हैं उसको प्रोसेस को देखने वाले। और यार्न बन गया तो उसके बाद क्या हो जाता है, इजीली आप उसे फैब्रिक में कन्वर्ट कर दोगे। तो इस चैप्टर हम लोग यार्न और कॉटन और जूट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऊल और सिल्क के बारे में आपको क्लास 7th वर्ष में देखने को मिलेंगे। और सिंथेटिक फाइबर के बारे में थोड़ा बहुत 7th में इंट्रोडक्शन है। हम देखने वाले कॉटन कैसे, मतलब कि कॉटन का प्लांट कहाँ ग्रो होता है, किस कंडीशन में ग्रो होता है, उससे कैसे यार्न बनाया जाता है, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉटन का प्लांट क्या होता है, ग्रो कराया जाता है। तो कॉटन इज ग्रोन इन द फील्ड, मतलब कि ऑब्वियसली कॉटन क्या होता है, फील्ड में ग्रो किया जाता है उसको, कॉटन को। आफ्टर दैट विच आर यूजुअली वार्म एंड ब्लैक सॉइल, मतलब कि कॉटन का जो प्लांट उगता है वो वार्म कंडीशन में उगता है और ब्लैक सॉइल में कॉटन का मतलब कि प्लांट उगता है। इन इंडिया कॉटन इज ग्रोन पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मतलब कि कॉटन कहाँ उगाया जाता है, तो
तो मेनली आपको पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, यहाँ पे आपको कॉटन मोस्टली उगाया जाता है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट कॉमनली कॉल्ड कॉटन बॉल्स, आफ्टर मैच्योरिंग दीज कॉटन बॉल बर्स्ट ओपन। जब आप प्लांट, होता क्या है, पहले आप प्लांट लगाए कॉटन का प्लांट कहाँ लगेगा, तो ब्लैक सॉइल में। कौन सा कंडीशन चाहिए, तो वार्म कंडीशन। जब ये कॉटन का प्लांट लगा दो, इसका जो फ्रूट होता है उसे बोला जाता है कॉटन, मतलब कि उसका जो फ्रूट होता है उसे बोला जाता है कॉटन बॉल। ठीक है, अब ये कॉटन बॉल, मतलब ये कॉटन बॉल को कब तोड़ा जाए, इसके लिए क्या मतलब कि इसको कब तोड़ा जाता है, तो जब अब ये कॉटन बॉल मैच्योर हो जाता है ना, ये फट जाता है, ये क्या हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, और इससे रुई धीरे धीरे निकलने लगते हैं, छोटे छोटे थ्रेड से उड़ने लगते हैं। तो मतलब ये समझ जाता है ये कॉटन क्या बॉल क्या हो गया, मैच्योर हो गया, और इसे क्या कर लिया जाता है, मतलब तोड़ लिया जाता है। ठीक है, इनसाइड दिस देयर आर सीड विच आर कवर्ड विथ कॉटन। मतलब कि जब ये कॉटन बॉल को तोड़ा जाता है, को तोड़ेंगे कब, जब ये मैच्योर होगा। मैच्योर कब होगा, कैसे पता चलेगा मैच्योर हो गया, तो ये अपने आप क्या हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है। तो इस कॉटन को जब तोड़ लिया जाता है, तो इस कॉटन के बीच में ना सीड्स होते हैं, क्या होते हैं, इसका सीड्स होते हैं। जिस तरह से आप जिस तरह से आप इसका देखे होंगे वाटरमेलन, तो वाटरमेलन के बीच में सीड्स होते हैं, उसी तरह से इसके चारों तरफ क्या होते हैं, कॉटन होते हैं, उसके बीच में ये लोग सीड्स पूरा कवर्ड होता है। अब ये सीड्स को क्या कर लिया जाता है, हैंड पिकिंग मेथड से क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। मतलब हाथ से क्या होता है, निकाल लिया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गिनिंग। मतलब कि इस सीड, सेपरेशन ऑफ सीड फ्रॉम कॉटन बॉल इज कॉल्ड गिनिंग। यू कैन डिफाइन दिस गिनिंग प्रोसेस। बाय द प्रोसेस कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन, फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम सीड। मतलब कि ये कॉटन बॉल से जो सीड निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या बोला जाता है, गिनिंग बोला जाता है। कॉटन इज यूजुअली यूज टू मेक साड़ीज, शर्ट्स, पैंट्स, यूजुअली वियर बेड शीट्स, कॉटन्स एक्सेट्रा। मतलब कि कॉटन से, कॉटन बॉल से क्या क्या बनाया जाता है, तो हम लोग साड़ी वगैरह से, धोती वगैरह से बनाए जाते हैं। शर्ट, पैंट भी एक्चुअली होता है कॉटन में, तो पैंट वगैरह सब बनाए जाते हैं। तो कॉटन बॉल आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे, और आई होप कि आपको ये देखे होंगे प्लांट, और ये कॉटन प्लांट होता है। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि कॉटन कैसे उगाई जाती है। उगाने के बाद उसका बॉल तोड़ लिया जाता है, बॉल तोड़ने के बाद उससे गिनिंग करके प्रोसेस के साथ उसे क्या किया जाता है, मतलब कि इसका फैब्रिक निकाल लिया, गिनिंग निकाल दे, कॉटन बच जाता है। अब वो कॉटन को क्या किया जाता है, ट्विस्टिंग करके यार्न में बदला जाता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसी तरह से जूट के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि जूट कैसे होता है। तो जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जिस तरह से कॉटन बॉल कहाँ से मिलता था, तो आपको फ्रूट से मिलता था। क्या मिलता था, फ्रूट से। लेकिन ये जो जूट है ये कहाँ से मिलता है, आपको स्टेम से मिलता है। इन इंडिया जूट इज़ ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, इन सब जगह पे जूट उगाया जाता है। जिस तरह से गुजरात, हरियाणा में, पंजाब में क्या होता है कि कॉटन उगाया जाता था, उस तरह से जूट कहाँ उगाया जाता है, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, इस तरह से उगाया जाता है। व्हेन द जूट प्लांट इज एट इट्स फ्लोइंग स्टेज, दिस इज हार्वेस्ट। मतलब कि जब प्लांट, जब इसका उगाया जाता है, तो जब ये फ्लोरिंग स्टेज, मतलब कि ये जब जूट का प्लांट फ्लावर मतलब फूलने लगता है, तो तब इसका क्या कहता है, हार्वेस्टिंग किया जाता है, जिसे हम लोग हार्वेस्ट बोलते हैं। Then the stem of such harvest plant are immersed in water for a few days so that they रॉट। मतलब क्या हो जाता है, जब इस जूट प्लांट को काट लिया जाता है, तो इसके स्टेम को ना कुछ दिन के लिए पानी में डुबा दिया जाता है। क्यों डुबाया जाता है, ताकि वो जो स्टेम है, स्टेम के बीच में वो फाइबर होता है, तो इसीलिए स्टेम ताकि सड़ जाए और फाइबर क्या हो जाए, आसानी से निकल जाए। द फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द स्टेम बाय हैंड। उसके बाद क्या होता है, उसका जो बाहर का, जैसे कि स्टेम हुआ, स्टेम के बीच में छोटा छोटा थ्रेड लाइक इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो स्टेम को हटाने के लिए इसको कुछ दिन पानी में दे दिया जाता है। पानी में देने के बाद क्या होता है कि ये सड़ जाता है बाहर वाला लेयर, और सड़ने के बाद ईजिली ये क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और हमको ये जो फाइबर है ये हमको आसानी से मिल जाता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं रेटिंग। क्या बोला जाता है, प्रोसेस रेटिंग बोला जाता है। These fibers are converted into yarn by spinning and then used in fabric। मतलब आफ्टर दैट यहाँ से क्या हो गया, ये धागा निकल गया, धागा निकलने के बाद स्पैनिंग के थ्रू इसका यार्न बना लिया जाता है। यार्न के बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे आपको अलग अलग इसका प्रोडक्ट, जैसे कि जूट यार्न से यहाँ पे देखो जूट बैग, गिनी बैग, इस तरह से इसका बना लिया जाता है। अब अगला प्रोसेस होता है, अगला जो पॉइंट है वो है स्पैनिंग। अभी तक जो हम लोग ये देखे हुए थे कि कॉटन से जस्ट हमको फाइबर्स निकले थे। क्या निकले थे, फाइबर्स। जूट का हम फाइबर निकालना सीख गए थे, लेकिन फाइबर से यार्न कैसे करेंगे, तो फाइबर से यार्न में कन्वर्ट करने के लिए हमको स्पैनिंग करना होता है। तो स्पैनिंग क्या होता है उसको हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है,
तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पैनिंग। फाइबर से यार्न बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोला जाता है? स्पैनिंग बोला जाता है। इन दिस प्रोसेस अ लार्ज नंबर ऑफ फाइबर्स फ्रॉम ए कॉटन वूल आर टॉर्न और जेंटली ट्विस्टेड दैट द फाइबर्स गेट टुगेदर टू फॉर्म यार्न। मतलब होता है क्या है कि इस प्रोसेस में कि छोटे छोटे जो फाइबर्स होते हैं ना उसको ट्विस्ट किया जाता है, इस तरह से घुमाया जाता है और घुमाने के बाद एक धागा बन जाता है। उस धागे को हम लोग क्या बोलते हैं? यार्न बोलते हैं। अब देखो इस यार्न बनाने में कौन कौन सा डिवाइस यूज होता है। तो डिवाइस यूज टकली, चरखा, ये सब चीज़ क्या होता है आपको पहले के ज़माने में यार्न बनाने के लिए यूज होते थे। देखते होंगे कि गांधी जी चरखा चलाते थे, उससे क्या होता है यार्न वो लोग बनाते थे। लेकिन आजकल क्या होता है मशीन के थ्रू ये सब चीज़ें की जाती है। अब चरखा क्या होता है? तो चरखा इज द व्हील विच वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी विद एन इंटेंट टू प्रमोट इन हाउस हैंड वुवन इंडिया क्लॉथ मार्केट। को चरखा क्या है? चरखा एक मशीन का एक चक्का होता है, जहाँ पे आप फिगर देख सकते हो। मैं फिगर को जूम आउट करता हूँ। इसमें क्या होता है ये गांधी जी द्वारा चला जाता है। इस हाथ से इसको घुमाया जाता है और यहाँ से मतलब कि ये फाइबर इस पर क्या होता है मतलब कि पूरा स्टोर्ड होता है और यहाँ पे क्या होता है आपको घूमता है, ट्विस्ट होता है फाइबर। ट्विस्ट होने के बाद ये यार्न में बदल जाता है और यार्न में बदल के बाद इसमें क्या हो जाता है पूरा पूरा स्टोर होने लगता है। तो इस तरह से चरखा का मतलब कि चरखा से मलियार बनाए जाते थे। लेकिन इस तरह से आप आजकल जो है वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं मशीन लगी हुई। इस मशीन के थ्रू क्या होता है आजकल यार बनाए जाते हैं। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। तो मॉडर्न पहले के ज़माने में टकली और चरखा ज़्यादा यूज होते थे। आफ्टर स्पैनिंग यार्न आर मेड इनटू फैब्रिक्स। आफ्टर स्पैनिंग के बाद क्या होता है यार्न बन जाता था। अब यार्न से क्या होता था फैब्रिक। अभी थोड़ा सा मैं रिकॉल करूँ तो हम लोग पहले देखें कि फैब्रिक कैसे बनाया जाता है। तो फैब्रिक में हम लोग देखें कि कॉटन और जूट, इसका हम देखें कि इसका फाइबर कैसे निकाला जाता है। फाइबर हम लोग निकालने के लिए सीख गए। फाइबर से यार्न कैसे बनाते हैं? तो इसको ट्विस्ट करके इस तरह से और इसको क्या बना दिया एक धागा में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ये क्या हो गया यार्न। और इस यार्न को अब किस में बदल जाता है? फैब्रिक में बदला जाता है। तो फैब्रिक में कैसे बदला जाता है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो फैब्रिक में बदलने के लिए दो मेथड होता है। कौन कौन? वीविंग एंड नाइटिंग फैब्रिक में बदलने के लिए होता है। तो पहला प्रोसेस है यार्न ऑप्टेन इज मेड इनटू फैब्रिक यूजुअली बाय वीविंग एंड नाइटिंग। मतलब कि वो जो यार्न धागा बन गया था, धागा से कपड़ा बनाने के लिए मतलब जो फैब्रिक होता है, फैब्रिक को जब सी देते हैं तो वो कपड़ा हो जाता है। तो फैब्रिक बनाने के लिए हम लोग दो मेथड का यूज करते हैं। पहला मेथड होता है वीविंग और दूसरा होता है नाइटिंग। तो हम लोग इसको अलग अलग देखने वाले हैं कि वीविंग क्या होता है और नाइटिंग क्या क्या होता है। तो वीविंग क्या होता है पहले हम लोग ये देखने वाले हैं। वीविंग द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू और मोर यार्न टुगेदर टू मेक फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। वीविंग में क्या होता है आपको दो या दो से ज़्यादा आपको फाइबर्स चाहिए एक बार में, जिससे वीविंग तब वो जो प्रोसेस के थ्रू फैब्रिक बन रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब वीविंग बोलते हैं। वीविंग कैसे होता है देखते होंगे कि इस तरह से अलग अलग मतलब कि इस तरह से भी इधर सजाया जाता है, इस तरह से भी क्या होता है सजाया जाता है। इसे बोलते हैं हम लोग वीविंग। इसमें दो मेन एटलीस्ट दो फैब्रिक चाहिए ना। देख लो इधर से एक फैब्रिक इस तरह से घूमेगा, एक तरफ से ये फैब्रिक घूमेगा। तो ये जो फैब्रिक घूमने वाला होता है इसमें एटलीस्ट दो यार्न का चाहिए ना, एटलीस्ट दो यार्न। तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? वीविंग बोलते हैं। वीविंग इज डन बाय लूम्स। मतलब कि वीविंग कैसे किया जाता है? तो लूम्स के थ्रू किया जाता है। वीविंग इज आइदर हैंड ऑपरेटेड हैंडलूम्स और पावर ऑपरेटेड। मतलब कि पहले ये जो होता है लूम्स के द्वारा मतलब कि ये वीविंग होता है। लूम्स हाथ के द्वारा हो जाता है तो उसे बोलते हैं हैंडलूम, और मशीन के द्वारा होता है तो उसे पावर ऑपरेटेड कहा जाता है। देख सकते हो हैंडलूम इस तरह से बनाया जाता है, लेकिन पावरलूम मशीन के थ्रू इस तरह से बनाया जाता है। अब नाइटिंग क्या होता है? नीटिंग होता है। अब यहाँ पे देख सकते हो मतलब कि स्वेटर हम लोग देखते हैं गर्मी ठंडी के मौसम में मम्मी लोग स्वेटर बुनती है। इसमें दो इस तरह से मतलब कि होता है जिसके थ्रू वो लोग ऐसे ऐसे घुमा घुमा के एक ही यार्न उसके मतलब एक ही यार्न होता है, उसको उल्टा पुल्टा इधर उधर करके क्या कर लेते हैं वो लोग बुन लेते हैं स्वेटर। तो उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? नीटिंग। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ सिंगल यार्न टुगेदर टू फॉर्म फैब्रिक इज कॉल्ड नीटिंग। वीविंग में क्या होता था? दो मेथड, एक इधर से एक इधर से मतलब कि एक इधर से और इधर से क्या होता है मतलब कि दो फैब्रिक दो यार्न एक बार में यूज होता था तब फैब्रिक बनता था। लेकिन नीटिंग में क्या होता है कि एक ही ऊन का गोला होता है, उससे क्या होता है पूरा स्वेटर बन जाता है। मतलब एक ही यार्न मतलब कि साथ साथ मिलके फैब्रिक बनाता है तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? नीटिंग बोलते हैं। इट इज़ मोस्टली यूज इन वुलेन वियर। ये जो मेथड है वो ज़्यादा यूज कहाँ होता है? वुलेन वियर मतलब कि जो मतलब कि ऊन का कपड़ा होता है उसमें ये मेथड ज़्यादा यूज होता है। दिस इज मोस्टली डन बाय मैनुअली एंड समटाइम्स यूजिंग मशीन। ये जो ज़्यादातर होते हैं मैनुअली मतलब हाथ से किया जाता है और कभी कभी मशीन से किया जाता है। अब देखते होंगे ठंडे के मौसम में बहुत सारे
महिलाएं आपस में बैठ के बस यही काम करते रहते हैं दोपहर में, तो इसे ही बोलते हैं नीटिंग। और इसी के साथ हम लोग देख लिए कि पहले हम लोग देखिए कि फाइबर क्या होता है, यार्न क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है। फिर फाइबर हम लोग बनाने के लिए सीखे किसका किसका, तो कॉटन एंड जूट का। उसके बाद हम स्पैनिंग के थ्रू बाद यार्न मतलब कि स्पैनिंग के बाद यार्न बनाना सीख गए, और यार्न से फैब्रिक कैसे बनाया जाता है उसको हम लोग देख लिए। और फैब्रिक को जब स्टिच कर देंगे तो उससे क्या बन जाएगा, क्लॉथ बन जाएगा। तो ये पूरा मेथड होता है। फाइबर टू देख रहे हैं, फाइबर से फैब्रिक कैसे बन गया। तो इसी के साथ आपका क्या होता है, चैप्टर खत्म हो जाता है और आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हो और मैं आपको क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।